हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस ज्योतिष चैनल पर। आज जो चर्चा होगी बहुत सुंदर योग, सबसे उत्तम योग, वह योग है लक्ष्मी नारायण योग, जो कि जिस भाग्यवान की कुंडली में होता है वह बड़ा भाग्यशाली होता है। समस्त सुखों का, समस्त ऐश्वर्य उसके चरणों में होते हैं। ऐसा यह परम दुर्लभ योग है। तो मित्रों, इस योग के बारे में चर्चा करूं उससे पहले आपसे निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक से अधिक करें, और वीडियो को शेयर भी करें, अन्य लोगों तक पहुंचाने की कृपा भी करें, और साथ में लाइक कमेंट भी जरूर करें। मित्रों, वैसे तो जन्म कुंडली में अनेकानेक योग होते हैं, परंतु कुछ कुछ योग विलक्षण होते हैं। उन्हीं में से एक योग है लक्ष्मी नारायण योग। जिस जातक की कुंडली में होता है वह भाग्यशाली होता है, ऐश्वर्यवान होता है, समस्त सुखों की प्राप्ति ऐसे जातक को होती है। तो मित्रों, लक्ष्मी नारायण योग होता है बुध और शुक्र की युति से। जब बुध और शुक्र एक साथ विराजमान हो जाते हैं तो यह योग बन जाता है। मित्रों, अपनी जन्म कुंडली आप स्वयं खोल सकते हैं और ध्यान पूर्वक इसका निरीक्षण करेंगे। अब बुध शुक्र का योग तो होता है, परंतु कहाँ पे होना है इसने, ये भी ध्यान देने योग्य बात है। किस भाव में होना है? ऐसा नहीं है कि किसी भी भाव में यह बुध और शुक्र की युति हो गई है और आपका लक्ष्मी नारायण योग बन गया है। मित्रों, वैसे तो यह है कि शुक्र और बुध की युति जिस भाव में भी बनती है, ऐसे व्यक्ति को सुख की प्राप्ति तो होती है, परंतु परम सुख जहाँ होता है वहाँ के बारे में आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले है बुध शुक्र की युति कुंडली के केंद्र भाव में। केंद्र भाव हो गए प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव। ये हैं केंद्र के भाव। इन चार भावों में से किसी भी भाव में जातक के यदि लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है तो ऐसा व्यक्ति परम वैभव को प्राप्त होता है। समस्त सुखों की प्राप्ति ऐसे व्यक्ति को होती है। यदि लग्न में लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, बुध शुक्र की युति लग्न में है, तो ऐसा व्यक्ति प्रभावशाली होता है। जहां पर जाएगा लोग ऐसे व्यक्ति की सुनते हैं, प्रभाव होता है ऐसे व्यक्ति का। जहां भी पहुंचेगा अपना प्रभाव छोड़ेगा। चौथे भाव में है तो समस्त सुख, समस्त ऐश्वर्य ऐसे व्यक्ति के पास होते हैं। सप्तम भाव में यदि यह योग बन रहा है तो व्यक्ति का पार्टनर सुख ऐश्वर्य सहित व्यक्ति को प्राप्त होगा। दसम भाव में होगा तो उद्योगपति ऐसा व्यक्ति होता है, बड़े बड़े उद्योग ऐसे व्यक्ति के पास होते हैं। इसके अलावा है त्रिकोण भाव में। त्रिकोण भाव में भी लग्न में हो गया प्रथम, पंचम और नवम भाव। इन त्रिकोण भाव में भी यदि
लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है तो ऐसा व्यक्ति भी कुल दीपक होता है। समस्त ऐश्वर्य ऐसे व्यक्ति के पास होते हैं। परंतु मित्रों, केवल यही नहीं, लग्न भाव में 1 4 7 10, त्रिकोण भाव में लक्ष्मी नारायण योग बुध और शुक्र बलवान हो जाते हैं। परंतु यदि बृहस्पति ग्रह की दृष्टि इन दोनों पर पड़े, किसी भी भाव में, पहले, चौथे, सातवें, 10वें या त्रिकोण प्रथम, पंचम, नवम, इन भाव में यह युति बन रही है और इस पर बृहस्पति ग्रह की दृष्टि भी पड़ रही है, तो ऐसा व्यक्ति सबसे पहले कुल दीपक होगा। ऐसा व्यक्ति कुल को, अपने परिवार को, समाज में आपका एक विशेष स्थान होगा। आपका नाम विशेषतापूर्वक लिया जाएगा। यह योग ऐसी करता, ऐसे युति बनाता है, ऐसे ऐश्वर्य वैभव प्राप्त कराता है। अब कहाँ कुल दीपक होगा, कहाँ नाम रोशन करेगा? या तो राजनीति में। राजनीति में कैसे? बड़े बड़े पदों को प्राप्त होगा, या सामाजिक कार्य को इस प्रकार से करेगा कि पूरा देश, पूरे समाज में इसका नाम होगा, या आप बड़े उद्योगपति बन सकते हैं। शासन प्रशासन में अच्छी पकड़ के साथ आप जिस भी खानदान में जन्म लेंगे, उस खानदान का नाम बड़े आदर सम्मान से लिया जाएगा। ऐसा यह योग होता है मित्रों। सबसे अच्छा योग है जन्म कुंडली का। ऐसा व्यक्ति जहां भी जन्म लेगा वहां इसकी पहचान होगी। उस कुल को इस व्यक्ति के नाम से पहचाना जाएगा। ऐसा यह योग व्यक्ति को बना देता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन की, मान सम्मान की, सुख और ऐश्वर्य की कभी भी कमी नहीं रहती है। धन की देवी माँ भगवती लक्ष्मी ऐसे व्यक्ति पर सदैव मेहरबान रहती है। हमेशा उसको ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मित्रों, अपनी जन्म कुंडली का निरीक्षण करके या अन्य किसी ऐसे व्यक्ति को आप देख सकते हैं जो कि समस्त सुखों को प्राप्त करने की क्षमता रख रहा है, तो निश्चित ही ऐसे व्यक्ति की जन्म कुंडली में यह योग होगा। परंतु एक चीज और है, शुक्र और बुध की युति बन रही है, परंतु वह पाप ग्रहों से दृष्ट नहीं होना चाहिए। इन दोनों में से कोई भी ग्रह नीच का नहीं होना चाहिए। दोनों ग्रह अपने मित्र राशि में हों, अपने मित्र ग्रहों से दृष्टित हों। पाप ग्रह सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, इन ग्रहों की दृष्टि इन पे नहीं पड़नी चाहिए, तब जाकर के यह योग प्राप्त होता है। अन्यथा मित्रों, यह योग आपका हो सकता है, परंतु आपको इस प्रकार के सुख सुविधा ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। क्योंकि मित्रों, लक्ष्मी नारायण योग की यही विशेषता है कि शुभ ग्रहों की दृष्टि इस पे होनी चाहिए, और खास करके बृहस्पति ग्रह की दृष्टि। यदि बृहस्पति ग्रह के द्वारा यह दृष्टित है
बृहस्पति ग्रह इसको देख रहा है तो निश्चित ही आप ये मान लो कि आपके जीवन में सुख ऐश्वर्य प्राप्त होगा। अभी नहीं तो बाद में होगा, परंतु जरूर आप समस्त सुखों को भोगेंगे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।